एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पहले बता चुका हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ। यदि किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, और उसको हम या तो ए की पावर टी या फिर ए के पास इस तरह से डैश लगा देते हैं, तो ए टी ए की पावर टी या ए डैश द्वारा डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए by interchange its row and columns is called transpose matrix and denoted by a की पावर t या और a डैश। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं। जिस तरह से, चलो एक एग्जांपल बताता हूं। ये कोई मैट्रिक्स है और ये 2 5 6 4 है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, इसकी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाएगा। रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 2 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 6 4, ये इसके ट्रांसपोज, ठीक है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, बन जाएगी ट्रांसपोज। तो ये आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कर देते हैं और उसका वापस फिर ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स इस तरह से हो, सेम ऑर्डर की हो कि उनका एडिशन किया जा सकता है, तो a प्लस बी, इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इसके इक्वल मिलेगा। यानी दो मैट्रिक्स को सम करके अगर ट्रांसपोज करें या दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करके सम करें, बात एक ही है, सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, अगर ये कोई स्केलर है और ए एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज आपको करना है तो ये बराबर होगा के ए का ट्रांसपोज। के को आप बाहर निकाल लीजिए और ए के ट्रांसपोज से उसको मल्टीप्लाई करिए, ये इक्वल होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और है कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास ए और बी इस तरह से हो कि आप उसका मल्टीप्लाई कर सकें, ए बी या बी, ठीक है ना। दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी इस तरह से हो कि उनको आप ए बी और बी ए कर सकते हैं, यानी वो मल्टीप्लाई की जा सकती, तब उस कंडीशन में ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर सके तो फिर दोनों के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज जो होता है वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसलिए इस रूल को रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ओके, आप लिख लीजिए, दिस लॉ इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ओके, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दिस इज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की।
अब देखते हैं हम सिमेट्रिक और एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर आपको वही मैट्रिक्स मिलती है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलती है तब अपन उसको एस्क्यूसिमेट्रिक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if if and only okay if A ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी इसका ट्रांसपोज करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तब उसको अपन सिमेट्रिक बोलते हैं। if A स्क्वायर मैट्रिक्स A is called एस्क्यूसिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं कि एस्क्यूसिमेट्रिक और सिमेट्रिक किस तरह से। जैसे देखिए A इक्वल टू मान लो आपका है 2 4 4 5। यहां देखिए A ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है A, इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। देखिए वही मैट्रिक्स मिल गई A, तो इसको ये हो गई A। तो यहां लिख सकते हैं सो मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट A कोई मैट्रिक्स है 0 A 3 माइनस A माइनस B 0 और C, ये माइनस C और ये मान लो कोई मैट्रिक्स है। अब आप इसको चेक करिए कि क्या ये मैट्रिक्स आपका माइनस A है क्या, इसका ट्रांसपोज कर देखिए। दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का मतलब है इसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। देखिए करिए इंटरचेंज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 A B, सेकंड रो को सेकंड कॉलम माइनस A 0 C, थर्ड रो को थर्ड कॉलम माइनस B माइनस C और C। ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या आया आपका, देखिए 0 माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का ए हो गया, या माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का बी हो गया, ये माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ए हो गया, ये 0 और ये सी। फिर इनमें से माइनस कॉमन दिया, माइनस बी माइनस सी और सी। देखिए अब अगर इस माइनस को वापस मल्टीप्लाई करें तो वापस ही मिल जाएगी। तो ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये देखो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी ए मैट्रिक्स मिल गया है, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ए। यहां ध्यान दीजिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, सो द गिवन मैट्रिक्स इज एस्क्यूसिमेट्रिक। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सो ए इज एस्क्यूसिमेट्रिक। तो ये इस तरह से आपकी सिमेट्रिक और एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। अब देखिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो और उसको आपको एस्क्यूसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में डिफाइन करना हो, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स। अब आपको एक थ्योरम बताता हूं सिमेट्रिक और एस्क्यूसिमेट्रिक्स पर। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसके अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, वो हमेशा सिमेट्रिक्स होगी। और ए में से उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए,
हमेशा एस को सिमेट्रिक होगी, इस बात को ध्यान रखना। लिख लेना, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज विल बी सिमेट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश विल बी एस को सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ, आप उसमें ये कहा जाता है कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी जाती है, जैसे मान लो ये दिया 2 4 6 1 5 7 1 5 6 और 3 4 -2, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसको दो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तब अपन क्या करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए, तो अपन ए को ay2 प्लस ay2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए हाफ प्लस हाफ हो गया, अब इसमें से मैं माइनस ए डैश बाई 2 कर देता हूं और प्लस ए डैश बाई 2 कर देता हूं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? ए का ट्रांसपोज का हाफ माइनस कर दिया और ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ा? किसी भी नंबर में 4 ऐड कर दो और 4 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वाई 2 प्लस ए वाई 2, फिर क्या किया अपन ने, हाफ ए डैश बाई 2 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, हाफ ए डैश बाई 2 हाफ ऑफ ए डैश आपने ऐड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको आप एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए, तो ये हो जाएगा ए वाई 2 प्लस ए डैश बाई 2, फिर ये हो गया ए वाई 2 माइनस ए डैश बाई 2। इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 1/2, क्या बच गया प्लस ए प्लस ए डैश, प्लस इसमें से 1/2 कॉमन ले ए माइनस ए डैश, यानी ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। और ये देखिए ए प्लस ए डैश क्या होती है हमेशा सिमेट्रिक, और ए माइनस ए डैश क्या होती है आपकी एसक्यू सिमेट्रिक। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश को अगर अपन p रिप्रेजेंट करें और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को अगर q द्वारा डिनोट करें, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स के सम की फॉर्म होगी, वेयर यहां पर p क्या है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश और q क्या है आपका, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स में आपको रिप्रेजेंट के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश फाइंड करिए और दोबारा उसको हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश फाइंड करिए और उन दोनों का सम फाइंड कर दीजिए, बस हो गया। देखिए एक एग्जांपल देंगे इसका। अपन ये मानते हैं कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 2 4 और 1 6 और आपसे कहा जाए कि इसको एक सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए या लिखिए। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ये फाइंड करेंगे, फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर के रूप में रख देंगे। ठीक है, जैसे देखो ए अगर आपका ये है तो दिस इंप्लाई दैट ए डैश क्या हो जाएगा आपका 2 4 1 6, ए डैश फाइंड कर लिया ना। लेट p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए, इसको अपन p मान लेते हैं, या हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, तो ये हो गया हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। a क्या है आपका, ये 2 4 1 6 प्लस a डैश 2 4 1 6 हाफ। आप इनको ऐड कर देंगे 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 1 प्लस 4 5 6 प्लस 6 9। ठीक है, अब देखिए आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड किया क्या आ गया आपके पास 2 5/2 5/2
और 6। अब आप चाहें तो इसका P डैश फाइंड करके देख लें। दिस इंप्लाइज दैट P डैश इक्वल P डैश करें 2 5/2 फिर 5/2 और 6। देखिए ये जो हाफ ऑफ a प्लस a डैश किया उसका ट्रांसपोज जो है वो आपको वापस वही P मिल गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स P आपने फाइंड किए ये आपकी एक सिमेट्रिक क्या लिख सकते हैं। सो P इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए एंड लेट Q इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश। a माइनस a डैश के हाफ को Q द्वारा डिनोट कर दें तो ये देखिए इक्वल टू 1/2 a क्या है आपका 2 4 1 6 माइनस 2 4 1 6। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 2 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 माइनस 4 माइनस 3 6 माइनस 6 0। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया आपका 0 3/2 माइनस 3/2 0। अब देखिए ये किसके इक्वल है Q इक्वल टू तो दिस इंप्लाइज दैट अब देखिए Q डैश देखिए यानी इसका ट्रांसपोज अगर अपन करते हैं इसका ट्रांसपोज करें तो ये होगा 0 3/2 माइनस 3/2 और 0। देखिए Q के इक्वल नहीं है लेकिन इसमें से अगर माइनस ले लें माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा 0 3/2 3 हो गया माइनस 3/2 और 0। तो देखिए Q मिल गई वापस Q डैश किया उसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये जो मैट्रिक्स है वो Q है यानी इक्वल टू माइनस Q एंड दिस इंप्लाइज दैट Q डैश इक्वल टू Q। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स कैसी हुई SQ सिमेट्रिक। यहां लिख सकते हैं सो Q इज SQ सिमेट्रिक। Q कैसी मैट्रिक्स होगी SQ सिमेट्रिक। तो आप क्या लिख सकते हैं A को क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश यानी P प्लस Q की फॉर्मूला आप यहां लिख सकते हैं। सो A इक्वल टू P प्लस Q इट मींस A इक्वल टू P क्या है आपकी ये ठीक है 2 5/2 5/2 और 6 प्लस Q क्या फाइंड किया अपन ये 0 3/2 माइनस 3/2 और 0। ये आपने एक एक 2 टुकड़े कर दिए। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये SQ सिमेट्रिक है। आप इसको ऐड करोगे ना तो वापस ये आ जाएगा। तो हमने इसके 2 हिस्से कर दिए। इसको बोलते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट